जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे इस बार पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में कि वह किस दिन कब पड़ रही है और हमें उसका व्रत कैसे और कब करना चाहिए, उसका जो पारण का जो समय है और किस प्रकार हमें पारण करना चाहिए। और हमारे पहले वीडियो में आप सभी ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि पारण किसे कहते हैं, तो वह भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आप सभी आज यह पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पितृपक्ष की यह एकादशी पितरों के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में पूरी बात हमें जाननी चाहिए कि हमें इसका व्रत कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, यह भी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वह भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। कहीं उनके जीवन में कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसा संकट आ रहा हो जिससे उनके पितृ संतुष्ट नहीं हो और वो यमलोक में हो, तो उनकी मुक्ति के लिए वह भी इस वीडियो को देखें और उनके जीवन में भी खुशहाली, समृद्धि, सुख, शांति पितरों की कृपा से बनी रहे। तो इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है वह इंदिरा एकादशी है, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी होता है। तो इंदिरा एकादशी पितरों के लिए विशेष मान्य है और जिस किसी व्यक्ति की एकादशी की तिथि में मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति का श्राद्ध इंदिरा एकादशी के दिन ही करना चाहिए। लेकिन यदि किसी के पितृ यमलोक में रहते हैं, यदि किसी के पितरों को किसी कारणवश से यमलोक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही होती हैं, तो यदि उनके संतान, उनके जो परिजन हैं वह इस व्रत का पालन करते हैं, वह यह व्रत कर लेते हैं, तो उन पितरों को वहां से मुक्ति मिल जाती है और वह यमलोक से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है, जिससे उनके परिजनों के ऊपर से पितरों का जो दोष लगा हुआ होता है वह दूर हो जाता है और उनके घर में आनंदमयी, खुशहाली, शांति का वातावरण रहता है। तो वही पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी इस बार 2020 में 13 सितंबर को पड़ने जा रही है। इसका व्रत हमें 13 सितंबर को ही करना चाहिए, क्योंकि 13 सितंबर को पूरे दिन सूर्योदय से पूर्व से लेकर के ही और पूरे दिन रात्रि तक 14 सितंबर की प्रातः काल 3 बजे तक यह एकादशी रहेगी। उसका पूरा समय अभी हम जान लेते हैं कि कब से लेकर के कब तक एकादशी का समय रहेगा। एकादशी तिथि के शुरू होने का जो समय दिया गया है वह है 13 सितंबर को 4:14 से प्रारंभ यह एकादशी तिथि हो जाएगी। अर्थात उस दिन सूर्य उदय एकादशी की तिथि में होगा, इसलिए 13 सितंबर को ही एकादशी का व्रत करना उचित माना जाएगा। तो एकादशी का व्रत करने वाले जितने भी वैष्णव जन हैं वह सभी लोग 13 सितंबर को एकादशी का व्रत करें और जिनके किसी के पितृ, किसी के परिजन की मृत्यु एकादशी की तिथि को हुई है तो वह उसका श्राद्ध भी 13 सितंबर को ही किया जाएगा। और जिस किसी के भी परिजन किसी प्रकार की यातना में हैं, यमलोक में हैं, तो उन्हें इस एकादशी का व्रत करने से उनके परिजन, यदि उनके परिवारजन यह व्रत करके उसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान कर देते हैं तो उनके पितर वहां से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए 13 सितंबर को ही सभी को यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि 13 सितंबर को 4:14 से लेकर के यह एकादशी 14 सितंबर की प्रातःकाल सुबह 3:16 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो इसीलिए अगले दिन जो 14 सितंबर को जो सूर्योदय होगा वह द्वादशी में होगा, इसलिए यह व्रत हमें 13 सितंबर को ही करना चाहिए। जो अपने पितरों के निमित्त यह व्रत करें या अपने पितृ का श्राद्ध करने वाले हैं, वह इसका व्रत करने वाले हैं, तो वह लोग एक रात्रि पहले से ही जमीन पर सोएं। अगले दिन प्रातःकाल जब जगो तो जग करके स्नान आदि करके भगवान के समक्ष बैठ करके भगवान शालिग्राम की पूजा इस दिन करनी चाहिए। पंचामृत से उन्हें स्नान करवाना चाहिए और भगवान को
पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इससे भगवान को स्नान करवा करके, भगवान को सजा करके उन्हें उनके स्थान पर विराजमान करना चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं और स्नान करवा करके भगवान को बड़ा ही सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें तिलक चंदन से उनका श्रृंगार करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की आराधना करें और भगवान के समक्ष अपने व्रत का संकल्प भी लें। और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को गाय को फलहार कराना चाहिए, ब्राह्मण को भी इस दिन फलहार का ही सेवन कराना चाहिए और स्वयं भी केवल फलहार ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। तो पितृपक्ष की इस एकादशी में पितरों के लिए हमें यह व्रत करना चाहिए और दिन में भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। जितना भगवान के नामों का आप जाप करेंगे उतना ही गुना फल आपके पितरों को मिलेगा और उन्हें शांति प्राप्त होगी और उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो एकादशी के दिन भगवान नामों का जाप करना बहुत आवश्यक है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या आप महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र महामंत्र कहलाता है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी अनंत गुना फल हमारे पितरों को मिलता है और उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो एकादशी का यह व्रत करते समय भगवान नाम का जाप करना बड़ा ही जरूरी है। और व्रत के दिन में कभी सोया नहीं जाता है, दिन में सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं है और ना ही झूठ बोलना है। व्रत झूठ बोलने से भी नष्ट हो जाता है। इस दिन विशेष ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो ध्यान रखें। रात्रि में भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं और रात्रि में हरि कीर्तन किया करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करके उन्हें अपने लोक का स्थान प्रदान करा देते हैं। उपौस एकादशी व्रतम विदवत करोति जागरणम निशि नत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत। इस व्रत की बड़ी ही अनंत गुनी महिमा विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों में गाई गई है, इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी और के यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना है, किसी और का कुछ भी अन्न ग्रहण करने से व्रत नष्ट हो जाता है। प्राण भोजनम चापी, यदि आप किसी और का अन्न ग्रहण कर लेते हो तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने घर ही बना करके जो भी आप खाना है वो खाइए। और व्रत खोलने तक, पारण का जो मतलब होता है वो व्रत खोलना होता है। कुछ लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में हमसे कई बार पूछा कि पारण किसे कहते हैं। तो पारण का जो मतलब है वह है व्रत खोलना, व्रत तोड़ना, यानी आप अपना व्रत खोल करके फिर उसके बाद में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो पारण का जो समय दिया गया है वह द्वादशी के दिन, अगले दिन यानी 14 सितंबर को दिया गया है। उस दिन पारण 14 सितंबर को 1:30 से लेकर के दोपहर 3:58 तक का बताया गया है। तो शुभ मुहूर्त जो पारण का है वह यह है, लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें पारण अर्थात व्रत जो खोलना है वह द्वादशी की तिथि में ही खोलना चाहिए। त्रयोदशी लगने पर व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए द्वादशी की तिथि में ही 14 सितंबर को ही हमें अपना व्रत खोलना है। और 14 सितंबर को पूरा दिन आपको यह मिल रहा है, बल्कि जो शुभ समय, जो शुभ मुहूर्त है वो तो 1:30 से लेकर के 3:58 तक का दिया गया है। तो इतने समय में आप अपना पारण आराम से कर सकते हैं। पारण के लिए आप गाय को ग्रास ग्रहण करवाएं, आटे का गोला बनाएं और वह पहले गाय को दें, ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उसे भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा प्रदान करके आप फिर उसके बाद में ही भगवान को जो भोग लगाया है वह भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और उस व्रत खोलने को ही पारण कहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है, निश्चित ही उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पितृ यमलोक त्याग करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। और इस दिन हमें एकादशी के व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। तो एकादशी के दिन व्रत की कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सभी हमारे इसी YouTube चैनल के माध्यम से एकादशी के व्रत की कथा को भी सुन सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप हमारे इस YouTube चैनल पर एकादशी व्रत की कथा सुनना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे।